हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं कि देश में आर्किटेक्ट्स की कितनी जरूरत है हमें। किस तरह हम आर्किटेक्चर जैसे सेक्टर को इग्नोर करते आ रहे हैं इतने सालों तक, और कैसे स्टूडेंट्स का फायदा उठाया जा रहा है आर्किटेक्चर कोर्स के नाम पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीड ऑफ आर्किटेक्ट्स इन इंडिया। दोस्तों, आर्किटेक्चर्स का दौर शुरू हुआ 1990 के बाद से। 1972 तक इंडिया में सिर्फ 12 इंस्टीट्यूट्स थे आर्किटेक्चर्स के लिए। आज हमारे पास 463 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें टोटल 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकल रहे हैं हर साल। ये नंबर इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में 1% के आसपास है। इतने ज्यादा कॉलेजेस होने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स को अच्छे स्किल्स नहीं मिल पा रहे हैं। द वायर के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को सिर्फ पैसे बनाने की मशीन की तरह देखते हैं। इंस्टीट्यूट्स में जितने भी टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उस टीचिंग प्रोग्राम के लिए सीओए के तहत यानी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूवल लेना पड़ता है। बट ये अप्रूवल और चेकिंग टाइम टू टाइम भी नहीं होती। आर्किटेक्चर एक प्रैक्टिकल कोर्स है, फिर भी जब स्टूडेंट अपना कोर्स खत्म करके मार्केट में जॉब ढूंढने निकलता है, तब उसे पता चलता है कि एकेडमिक स्टडी और प्रोफेशनल वर्क दोनों अलग अलग है, जिसकी वजह से उसे जॉब ठीक से मिल नहीं पाती। और फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि खुद का ही ऑफिस खोल लेते हैं, जिसके लिए वो 1 साल का छोटा मोटा एक्सपीरियंस लेके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता है, और सीओए भी उन्हें बिना कोई एग्जाम लिए लाइसेंस अप्रूव कर देता है। कम एक्सपीरियंस होने की वजह से उनको काम ठीक से मिल नहीं पाता, और अगर मिलता है तो वो काम ठीक से हो नहीं पाता। सीओए ने सिर्फ एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स को ही लाइसेंस अप्रूव करना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो इंडिया में आर्किटेक्चर करना अमीरों के खर्चे लगते हैं लोगों को, क्योंकि फीस ही इतनी है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 1,60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की है, और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 2,50,000 से 3,50,000 रुपए तक की है। लेकिन कुछ कॉलेजेस स्टूडेंट्स का फायदा उठाते हैं, जैसे कि सुशांत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो गुरुग्राम में है। ये कॉलेज ने अपने फाइनल ईयर की फीस 2,90,000 से बदलकर 7,03,000 रुपए कर दी है। क्या इतनी फीस लेने के बाद ये कॉलेज दावा कर सकता है कि इनके जो ग्रेजुएट्स है वो वेल ट्रेन्ड है? क्योंकि इनके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनको 25 से 30,000 रुपए तक की ही नौकरी मिल रही है, और उतनी नौकरी तो नॉर्मल कॉलेजेस से भी मिल रही है। तो इतनी फीस लेने का फायदा क्या? और वैसे भी आर्किटेक्चर्स के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप भी अवेलेबल नहीं। अब बात करते हैं नीड ऑफ आर्किटेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए आर्किटेक्ट्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट के लिए 100 स्मार्ट सिटीज और 2 करोड़ घर बनाने का वादा किया है 2022 तक। रियलिटी में कितने घर बनेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस स्कीम की वजह से हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है बहुत ज्यादा। आने वाले कुछ सालों में 12 टॉलेस्ट स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स बनने वाले हैं इंडिया में, जिसके लिए फिर से हमें आर्किटेक्ट्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि कितनी नीड है आर्किटेक्ट्स की इंडिया में। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बने आर्किटेक्ट। बेसिकली आपको 12th साइंस के बाद नाटा या जेईई मेन 2 जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे, जिसमें आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे। नाटा का एग्जाम देने से आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वहीं जेईई मेन 2 से आपको आईआईटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स है, इसमें 10 सेमेस्टर और 6 महीने की ट्रेनिंग इंक्लूड है। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद आर्किटेक्चर करना चाहते हो, तब भी आपको नाटा और जेईई मेन 2 जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। दोस्तों, एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होंगे। वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं,
लेकिन मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहला है बी मल्टी फैसेटेड। दोस्तों आपके पास 5 साल है, आप ट्राई करें कि आप हर एक क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग, क्वालिटी ऑफ डिजाइनिंग, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीम, वेंडर्स और क्लाइंट। क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को कैसे समझे और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, ये सारी चीजें आप सीखोगे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करके या फिर उनके बारे में रीड करके। आपकी दूसरी और इम्पोर्टेंट स्किल है कि हमेशा बिजनेस माइंडेड रहें। आपको मार्केट में काम करने से पहले पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में कि आर्किटेक्ट का बिजनेस कैसे काम करता है। आपको पता होना चाहिए लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में, म्युनिसिपल के पेपर वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि बी रेस्पॉन्सिबल। हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए क्लाइंट को बेस्ट और स्मार्ट वर्क प्रोवाइड करने का। अपने इंटेग्रिटी और हार्ड वर्क से मार्केट में अपना नाम बनाए। अगर आप अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम का सलूशन बता देते हैं तो वो क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।